नमस्कार। एक ही बड़ी ही मार्मिक स्टोरी आपके बीच में मैं लेकर के आई हूँ। एक नगर में पति और पत्नी रहते थे, एक दाम्पत्य जीवन रह रहा था और उनके विचार गुण इतने अच्छे थे कि आपस में कभी लड़ाई नहीं होता, कभी झगड़ा नहीं होता। बड़े आराम से अपनी जिंदगी का जीवन यापन कर रहे थे। देवर्षि नारद जी एक बार मृत्यु लोक में भ्रमण करने के लिए निकले। उन्होंने देखा कहीं ना कहीं किसी न किसी घर में कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता रहता है, कभी लड़ाई झगड़ा कलह कलेश मचा रहता है, लेकिन एक दाम्पत्य जीवन ऐसा रह रहा है कि इनमें कभी कुछ नहीं होता है। तो नारद जी ने सोचा चलो इनमें कुछ कराते हैं, इनमें आपस में केरल कराते हैं। तो नारद जी का काम ही है नारद जिसकी बात रद्द ना हो, जहाँ झगड़ा ना हो झगड़ा करा दे, जहाँ सलाह ना हो सलाह करा दे। जब किसी से कुछ काम नहीं बनता तो संतों की शरण में जाना पड़ता है। संत पॉसिबल को इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देते हैं। ऐसे हैं देवर्षि नारद जी। तो नारद जी उसकी पत्नी के पास गए। उस समय पति घर पे नहीं था, किसी वजह से कहीं बाहर गया था। पत्नी से बोले, अरे देवी तुम्हारे ऊपर तो बड़ा संकट है। देवी जी बोली, क्या संकट है? बोले, आपकी मस्तक की रेखाएं बता रही हैं जो आपके पति हैं ना, ये उस जन्म के नमक हैं और प्रभाव थोड़ा इस जन्म में भी है। देखे रहना, पानी वानी में ज्यादा मत जाने देना, नहीं तो ये घुल भी सकते हैं। हास्य में बोला। पत्नी बोली, महाराज मेरे पति उस जन्म के नमक थे, बस इस जन्म में तो मेरे पति हैं, हमसे बड़ा स्नेह करते हैं। लेकिन नारद जी ने कहा आप समझो। इतना कह करके उनके माइंड में ये बात फिट करके नारद जी चले जाते हैं और पति बाहर थे। नारद जी पति के पास पहुंच जाते। नारायण नारायण, अरे बच्चा आज आपके ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। पति देव ने हाथ जोड़े, महाराज हमारे ऊपर क्या संकट आने वाला है? बोले, आपकी जो पत्नी है ना, ये उस जन्म की चुड़ैल है और इस जन्म में आपको मारने के लिए आज रात में हमला करने वाली है। बच के रहना, सावधान रहना। मैंने आपको इंगित कर दिया, बता दिया। इतना कहकर नारद जी तो चले जाते हैं। अब पति के माइंड में ये बात मैकअप कर गई, सेट हो गई कि मेरी पत्नी पूर्व जन्म की चुड़ैल है और आज रात में हमला करेगी। बट ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो हमसे बड़ा स्नेह करती है, बड़ा प्रेम करती है। अब पतिदेव शाम को घर गए, पत्नी ने खाना बनाया, पति ने खाया, आराम से बिस्तर पे लेट गए। अब पति सोच रहे हैं, नींद नहीं आ रही है कि आज की रात में मुझे आज बना के खवा पिला रही है, आज रात में हमला भी करेगी, मुझे खाएगी। सोचते रहे पति और पत्नी भी सोचती रही कि ये बताओ नमक है हमारे पति देव, लेकिन कैसे पता करूं नमक है? अगर नमक होंगे तो नमकीन से लगेंगे। तो पत्नी बोली, जब पति सो जाएंगे तो आज मैं इनको चाट के देखूंगी, अगर नमक होंगे तो नमकीन से लगेंगे। और पति को नींद नहीं आ रही। पति सोच रहा है कि ये हमला न कर दे, नारद जी की बात कहीं सत्य ना हो जाए। तो जैसे रात्र के 1 बजा, पत्नी ने जैसे पति को प्रैक्टिकली रूप से टेस्ट करना चाहा, चाटना चाहा कि देखें नमक है। पति को ये विश्वास हो गया कि अरे ये तो वास्तव मेरे ऊपर हमला कर रही, मुझे खाने के लिए आ रही, मेरा खून पीने के लिए अपना मुंह मेरी तरफ कर रही है। पति को यहाँ पे पूरा विश्वास हो गया। पति ने पत्नी को पकड़ के बाल उसी समय पीट दिया, बहुत मारा। पत्नी बोली, अरे मैं तो तुम्हारा टेस्ट ले रही थी। एक महात्मा आए, उन्होंने कहा था कि आप पूर्व जन्म के नमक हो तो आप नमकीन से लगोगे। तो मैंने कहा देखूं कहाँ तक बात सही है, इसलिए मैं आपको चाटना चाह रही थी। पति बोला, वही महात्मा तो मेरे पास आए थे, कह रहे थे तुम्हारी पत्नी आज तुम पर हमला करेगी, चुड़ैल है उस जन्म की। तो मैंने सोचा आप मेरे ऊपर हमला करने वाली हो। तब यहाँ पर समस्या का समाधान हुआ। एक दूसरे को समझें। इस स्टोरी से मुझे ये कथा शिक्षा मिलती है कि कथा कथित बातों पर ध्यान न दें, किसी के बहकावे में पति पत्नी आपस में ना आए। पहले बात को समझें, फिर सोचें, फिर उस पर फैसला लें, क्योंकि ऐसे लोग
आज भी नारद जैसे लोग हैं घर घर में जो पति पत्नी के अच्छे रिश्ते को तोड़ाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा निवेदन है पति पत्नियों से कि आप लोग सावधान हो जाएं, एक दूसरे पे भरोसा करें, विश्वास करें, क्योंकि ये पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर ही टिकता है। स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं।